कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां नमामि श्वेतां नमामि तमेव माता च पिता त्वमेव तमेव बन्धो सखा तमेव पिता तमेव तमेव सर्वं भवति ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति 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 नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण नारायण हरि ओम परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी हरि ओम नारायण हरि ओम शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम परमात्मा का महिमा अपरंपार है। हम लोग अपना बुद्धि से व कोई भी ज्ञान से, कोई भी युक्ति से, कोई भी तर्क से हम लोग उसको पार नहीं कर सकते। इसी प्रकार इस संसार में भगवान जब बनाया, जब उसके रहस्य के बारे में पता चलते हैं तो ऐसे ऐसे चीज हमारे सामने आते हैं जो हम लोग देख के आश्चर्य हो, देखते आश्चर्य होके, बोलता भी आश्चर्य होके, और जो सुनता है वो भी आश्चर्य होता। इसी प्रकार हम ऋषिकेश में था तो उस दिन जो है एक फैमिली आया, डॉक्टर फैमिली, तो उसका वो दिन करवा चौथ का व्रत था। करवा चौथ का व्रत का दिन सभी महिला उधर सुबह से व्रत करके अपना उसको चंदवा का अर्घ देते। क्या है उसमें हमारा जो है स्वामी का हर चीज का समृद्धि।
तो मैं भी सत्संग कर रहे थे, तो हमने बोला किसी को कोई सवाल है तो पूछो। तो उसने मेरे को पूछा, जो हम लोग जो ये व्रत करते हैं, इसके पीछे हमको ये रीजन नहीं दिखाई देते। हम लोग पढ़ा लिखा है, हम सब जानते हैं चंद्रमा क्या है, वहाँ क्या चीज है नहीं है, वो पत्थर है, हाँ पहाड़ है, मिट्टी है, तो उसको हम पानी किस लिए देते? हम लोग चंद्रमा क्या काम करती है? आप डॉक्टर हैं, आप मेरा को पूछ रहे हैं। मैं तो एक संत हूँ, इतना पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन आप डॉक्टर होते हुए जब हमको आप पूछ रहे हैं, तो आपको मैं आज बताऊंगा। तो दिन को सूरज के किरण से सारी अच्छा और बैड बैक्टीरिया सब जला के खत्म कर, और सूरज के किरण से सारी वनस्पति का जड़ में जो पानी है वो उठा के सारी टहनी पत्ता फूल फल में भेज देती। और सूरज सूरज का ताकत कैसे है हम लोग वास्तव में दिखते हैं। जब एक कमल का फूल सूरज के किरण से खिलता है और सूरज जाती बंद हो जाती, और वही कमल को आप किसी भी लाइट लगा के खोल सकते हैं। तो सूरज के किरण में कितना ताकत है, हम लोग ये छोटा छोटा बातों से हमको पता ही नहीं चलता, क्योंकि हम लोग ये सब चीज को इग्नोर करते हैं। आप बताइए, और चंद्रमा क्या करते हैं? दोनों में ये तो कर दिया। अब चंद्रमा हमने देखते हैं भगवान शंकर जी का शिव में द्वितीय का चंद्रमा है। हाँ? द्वितीय का चंद्रमा ये कहाँ से आया? तो दक्ष प्रजापति चंद्रमा को अभिशाप देते, सातास कन्या था, तो हम लोग का शास्त्र में सातास नक्षत्र है। चंद्रमा का साथ उसको शादी दे दी, मैंने उसका पति है। तो जब भी हम लोग विचार करते हैं, ये जंत्री जो देखते हैं बा अपना ज्योतिषी के पास जाते हैं, तो सूरज और चंद्रमा का के अनुसार वो अपना विचार करते हैं। लेकिन अभिशाप क्या दिया? तुम्हारा क्षय रोग हो गया। अब क्या है, पहले वो चंद्रमा माने पूर्ण रूप में सारे समय विराजमान था। अब भगवान शंकर जी इस सृष्टि का संचालन करते हुए क्या हुआ, और वही दक्ष प्रजापति उसको अभिशाप दिया। अब चंद्रमा खत्म होने लगा, तो चंद्रमा जब खत्म होने लगा, चंद्रमा का प्रिय नक्षत्र कौन था? रोहिणी। रोहिणी उसको स्त्री बहुत प्रिय था, तो वो सती माता पार्वती के पास गया, जी दीदी मैं को ऐसे ही पिताजी ने हमारा चंद्रमा अपना हस्बैंड को ऐसे ही अभिशाप दे दिया। तो अभिशाप से वो क्षय होने लगा। तब बोला देखो, तुम जाओ और समुद्र तट पर जाके शिवलिंग प्रतिष्ठा करके तुम भगवान शंकर जी का आराधना करो। एकमात्र भगवान शंकर जी है इस नियंत्रण करने वाला, सब कुछ का नियंत्रण करने वाला। तो फिर वही शिवलिंग स्थापित करके गंगा सागर तट में वो अपना तपस्या करने लगा।
वही महामृत्युंजय मंत्र बोल के ओम तम गम जयामय सुगंधम पुष्टिवर्धनम वारुकमीव बंधनात् मृत्युर्मुच्य मामिता, ये मंत्र बोल के वो अपना भगवान शंकर जी को बेलपत्ती चढ़ाने लगा और उसको माला का जप करने। जब एकदम समाप्त होने वाला था द्वितीय, तब भगवान शंकर जी प्रसन्न हुए। शंकर जी और माता पार्वती जी दोनों आए और चंद्रमा को अपना सिर में धारण कर, माता भी धारण किया तो और वरदान दिया, यही संसार का संतुलन रखेगा। और वही चंद्रमा का द्वितीय का लाइट से क्या होते हैं, वही हम उस डॉक्टर साहब को बोल रहे थे, जैसे डॉक्टर को बोल रहे थे कि द्वितीय जो लाइट होता है, लाइट हल्का लाइट, अब लैब में जो बैक्टीरिया टेस्ट करते हैं और डेवलप करते हैं तो कैसे करते हैं, अपना ज़्यादा तेज लाइट हो तो सब बैक्टीरिया खत्म हो जाएगा, तो इसलिए हल्का लाइट से वो बैक्टीरिया में आप देखते हैं और उसको डेवलप करते हैं। ऐसा करते करते द्वितीय तृतीय चंद्रमा वो धीरे धीरे बढ़ते हैं और जब तक पूर्णिमा आते वो परिपुष्ट हो जाते हैं। तो परिपुष्ट होके वो फल में, अनाज में, जो गेहूँ है, चावल, धान है, सब में परिपुष्ट हो। तो हमारा चंद्रमा शीतल प्रदान करती है, रात को सबको विश्राम देते हैं। रात को जब हमारा विश्राम होता है तो सुबह हम लोग पूर्ण ताकत लेके उठता। ताकत हमको खाने में अगर मिलता है तो अच्छे अच्छे खाना खा के आपको सोने नहीं देंगे, बाकी आप खाओ लेकिन सोना नहीं। अब क्या होगा, आप कुछ दिन बाद बीमार हो। तो विश्राम, शीतल चंद्रमा का प्रकाश से विश्राम होता है और उससे हर मनुष्य का परिपुष्टता बढ़ते हैं, दिमाग, मन और शरीर का परिपुष्ट होता है और सुबह उठ के फिर वो काम में लग जाते। तो इसी प्रकार जो सूरज का जो पानी को खींच के ऊपर उठाते हैं और सब डैडी में फैला देते हैं, और उसके बाद जब चंद्रमा आते हैं तो वही पानी का अंदर जो बैक्टीरिया है, जो गेहूँ का व कोई फल फूल का, वही बैक्टीरिया को धीरे धीरे डेवलप चंद्रमा का लाइट से। क्या हम लोग पेड़ पौधा के लाइट देते रहते? इतना सारी जगत में जितना पेड़ पौधा है, अगर चंद्रमा नहीं होगा तो ये पेड़ पौधा का कोई भी फल फूल नहीं मिलेगा, ना इसको समृद्धि हो। और सूरज के किरण में जो बैक्टीरिया, अच्छा बैक्टीरिया खत्म हो जाते, रात को वही बैक्टीरिया धीरे धीरे डेवलप होते हैं और सुबह जब उठते हैं तो हम लोग फ्रेश होते हैं। तो हमारा दाहिनी तरफ भी सूर्य नाड़ी है और बाई तरफ एक चंद्रमा नाड़ी है। तो हमारा देह का नियंत्रण तो वही सूरज और चंद्रमा के नाड़ी से हो रहे हैं। एक उसको अच्छा बैक्टीरिया को भी जला के ख़त्म कर देते हैं। जब हम विश्राम करते हैं तो हमारा वही परिपुष्टता होता है। तो बालक छोटा से बड़ा होता है। हम लोग सोचते हैं खिला पिला के बड़ा हो रहे, नहीं, यही सांस अगर बंद कर दिया जाए तो बालक आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो हीरा जो है ये चंद्रमा है, पिंगला जो है चंद्रमा, ये सूरज नाड़ी है, ये चंद्रमा। और बीच में क्या है, बीच में वही ताकत को बढ़ाने वाला, बीच से क्या है, सारी बिंदु में जाके सारी जगह पूर्ण रूप से ताकत को फैला देते हैं। तो हमने बोला सूरज अगर नहीं होता धरती में,
एक दिन के लिए, 1 घंटे के लिए वो चला जाए तो ये सारी बैक्टीरिया से सारी दुनिया खत्म हो जाए। अगर उसका हीट ना रहे तो ये बर्फ जम जाएगी, है? तो दूषित हो जाएगा। 1 घंटा सूरज ना रहे, अगर चंद्रमा भी 1 घंटा ना रहे तो ये वनस्पति सब खत्म हो जाएगा। मनुष्य वो अपना सब दुर्बल हो जाएगा, आगे समृद्धि नहीं कर सकते, वो बढ़ नहीं सकते। तो इसीलिए हमने बोला आप डॉक्टर होते हुए मेरे को आप पूछ रहे हैं, क्योंकि आपको हर टेस्ट करने के लिए लैब में जाना पड़ते हैं, और लैब में जाके ऐसे एक कम टेम्परेचर में दे के आप देखते हैं, उसको डेवलप करते हैं, फिर टेम्परेचर बढ़ाते हैं, कहाँ से कहाँ जाते हैं, कौन सी दवाई से उसको ठीक होगा, फिर आप उसको कल्चर करके उसको रिपोर्ट भेज देते हैं। मेरे को आप पूछ रहे हैं जो सूरज चंद्रमा धरती में क्या करते हैं, तो एक घर का स्त्री क्या होते हैं, वो वही चंद्रमा कमापी, वो सबका सबका वर्धन करते हैं। हाँ, भोजन पकाते हैं तो वो सात्विक भाव से भोजन पकाएगा तो बैक्टीरिया कम होगा। रजोगुण से जुड़े अगर चप्पल खाना बनाएगा तो बैक्टीरिया ज़्यादा होगा। वो दिखाई नहीं देता है, बैक्टीरिया दिखाई देता है, लेकिन हम लोग अपना युक्ति तर्क लगा के हम लोग क्या करते हैं, ये दुनिया के रहस्य के बारे में कुछ भी पता नहीं, लेकिन हम लोग अहंकार से ज्ञानी गुणी बहुत युक्ति तर्क लगा के बैठे हैं, लेकिन जो उसको इतना बड़ा जो कर रहे हैं काम, उसको कभी प्रणाम नहीं करते हैं, कभी उसको हमने सम्मान नहीं करते। तो इसीलिए सारी स्त्री लोग को बताया कि चंद्रमा का मापी तुम अपना संसार का वर्धन करो। हाँ, तो वही वर्धन होते हैं जब हमारा ये सांस भी जब बहते हैं तो वही शरीर को बैक्टीरिया को ख़त्म करते हैं, और बाई का वो बैक्टीरिया जो अच्छी बैक्टीरिया है वो डेवलप करते हैं। इसीलिए रात को सोने के टाइम बाई सांस चलते हैं और दिन को दाहिनी सांस चलते हैं। तो इसीलिए दिन और रात को भगवान शंकर जी बोला कि देखो तुम्हारा ये जो अभिशाप दिया ये भी धरती का फायदा करेगा, और हमारा वरदान से ये तुम्हारा समृद्धि होगा, ये भी संसार का संतुलन करेगा और संसार की रक्षा करेगा। और एक दिन 1 सेकंड के लिए भी सूरज का विश्राम नहीं है, न चंद्रमा का विश्राम। तो इसीलिए भगवान शंकर जी चंद्रमा विनाश ना हो जाए, इसीलिए आपने माता ने और शंकर जी ने अपना सिर में धारण कर के बोल के आज यह समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोले सच्चे दरबार की, बोले सदगुरु भगवान की, बोले शंकर भगवान की, बोले माता जगदम्बे की, बोले भक्त बिंदु की, बोले संत बिंदु की, बोले सनातन धर्म की, बोले धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। हर हर महादेव। ओम पूर्णाय पूर्णरूपाय पूर्णानंद प्रदायने संसार सागर तरतराय संभवाय नमो नमः। तो शंकर जी कैसे सारी सृष्टि को माने समृद्धि करे, कैसे लालन पालन करे, कैसे क्या करे, इसके बारे में आज तक भी साइंटिस्ट को कुछ भी पता नहीं। आज वही जहाँ चंद्रमा अपना पूजा किया था, वही अपना सोमनाथ, सोम माने चंद्र, चंद्रमा को सोम माने वही
सोमनाथ वहाँ विराजमान है अभी भी सौराष्ट्र। तो हम लोग चंद्रमा को सौराष्ट्र में जाते हैं, लेकिन ये कहानी किसी को पता ही नहीं है। जब भगवान शंकर जी को आराधना से सारी संसार का नियंत्रण चलते हैं, तो इसी प्रकार जो शंकर जी का उपासना करते हैं उसको मन बुद्धि इंद्रिया स्थिर, और जो स्थिर होता है वही नियंत्रण करते हैं। जैसे पंखा चल रहे, पीछे वो जो रॉड है वो स्थिर है, जब तक स्थिर नहीं हो तो वो घूम नहीं सकते। तो इसीलिए जो इस संसार में जो स्थिर होके घूमता है तो वही है। तो हम लोग का मन बुद्धि इंद्रिया घूमते हैं, लेकिन जब तक स्थिर नहीं होगा तब तक कोई काम नहीं बनते। तो भगवान शंकर जी को जो महिमा को जो ये करते हैं, सुनते हैं, तब पता चलते हैं जो सूरज को ऐसी जगह एडजस्ट कर दिया जो धरती को आगे कर देगा तो जल के राख हो जाएगा, अगर पीछे कर दिया तो जम के बर्फ बन जाएगा। और चंद्रमा को यदि आगे कर दिया तो ये बैक्टीरिया सारी खत्म हो जाएगी, और दूर कर दिया तो बैक्टीरिया डेवलप ही नहीं कर सकते। तो ऐसी जगह वो उसने बैठा दिया, पृथ्वी का चारों तरफ हमेशा घूम रहा है। और इस सृष्टि का अंदर सूरज सबका नियंत्रण कर रहे। अपना सूरज एक जगह स्थिर है, अपना चंद्रमा ये तो पृथ्वी का उपग्रह है, लेकिन वो जो बिठाया तो धरती का कितना फायदा हो रहा है कल्पना नहीं कर सकते। हम लोग कभी नहीं कर सकते इतना विशाल जो कर्म जग को चल रहे। हम लोग सोचते हैं हम लोग कर रहे, हम लोग कर रहे, हम लोग कर रहे, हम लोग तो एक तिल भी नहीं कर सकते। और वो साइलेंटली किसी को कुछ नहीं बोलते। तो यही हमारा जब ऋषि महर्षि लोग जाते हैं तो बार बार उसकी स्तुति करते हैं, हे शंकर जी आपका लीला परम्पार है, आप अनंत कोटि ब्रह्मांड का मालिक है। तो एकमात्र माता नहीं शंकर जी को पहचाना, इसलिए माता को हमेशा शंकर जी अपना और एक रूप में आ गया। शिव और शक्ति दोनों एक में विराजमान है। इसलिए हम लोग शिव में देखते हैं जो वही शिव और माने माता पार्वती हमेशा विराजमान, अलग हो ही नहीं सकते। उसको डायमंड का चमक और उसको तेज जो लाइट जलाते प्रदीप और उसका लाइट अलग कर नहीं सकते। इसी को चलो जय श्री हर हर महादेव।